हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। यह हम लोग का आई दृष्टि का 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग 1200 क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पूरा करेंट अफेयर बेस्ड है ईयरली बेसिस पर। और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में जो स्पेशली स्टेट पीसीएस उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 69 बीपीएससी में भी देखे गए, यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखें तो प्लीज़ विजिट कीजिए, क्योंकि ये 1200 क्वेश्चन जो कि अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए 601 क्वेश्चन देखते हैं। तो बोर्ड है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द कैटल स्मगलिंग। ठीक है, तो बताइए ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये बेसिकली देखा है JNK में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 2, 602 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मांजुली मास्क एंड द मैन्युस्क्रिप्चर पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैव गॉट द GI टैग। तो बताइए, तो जैसे माजुली आया तो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो माजुली आइलैंड तो ये कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट से? तो आसाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड द ऑनरी डिग्री ऑफ द डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस इन मार्च 2024। तो बताइए किन्हें दिया गया? तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बोल रहा है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय नरेंद्र मोदी। तो ये तो न्यूज़ में भी था, ठीक है, जब इलेक्शन से पहले। और नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर इंक्लूड ए टोटल ऑफ 3 इंटरनेशनल क्रिएटर। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 5, 605, विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट मॉस्क बिल्ड विद द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो बताइए कौन सा देश रिवील किया? तो सऊदी अरेबिया। ठीक है, 3D प्रिंटेड मॉस्क को इनॉग्रेट किया गया तो सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेड इन मार्च। तो बताइए कहाँ? तो कुशीनगर में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी। तो पहला स्टेटमेंट बोले इट वाज पास्ड इन द लोकसभा ऑन द 10th दिसंबर 1929। तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है इट वाज पास्ड इन द राज्यसभा ऑन द 11th दिसंबर। ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रेसिडेंट गेव एसेंट इट्स टू ऑन 13th दिसंबर। नहीं, ये 13th दिसंबर नहीं, ये 12th दिसंबर को था। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 11th मार्च 2024। याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? DRDO रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल इक्विप्ड विद द मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MRRV टेक्नोलॉजी। अग्नि 5 की बात कर रहा है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो कहाँ से ये लॉन्च किया है? तो सेकंड ऑप्शन ये बोला कि दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड नियर ओडिशा। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए, और ये कौन सा मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो मिशन दिव्यास्त्र के द्वारा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक रिसेंटली एग्जाम हुआ था उत्तराखंड PCS का, उसमें डायरेक्टली ये पूछा था कि मिशन दिव्यास्त्र किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस टेक्नोलॉजी को दिया था ऑप्शन में। ठीक है, MRV। तो प्लीज़ आप ऐसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली INS जटायु वॉज कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन द लक्षद्वीप। बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप न्यूज़ में था। एंड INS जटायु वहाँ कमीशन हुआ है। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी इज लोकेटेड इन चेन्नई। ये गलत है, हेडक्वार्टर अब इंडियन नेवी कहाँ है? तो दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिसेंटली सुधा मूर्ति हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट द राज्यसभा मेंबर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड। तो यदि हम बेसिकली देखा जाए तो कौन सा नॉमिनेशन में हुआ, तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए कुछ और डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बोला आर्टिकल 78, तो बताइए आर्टिकल 78 किस चीज़ पर बात करता है। तो बेसिकली देखा जाए आर्टिकल 78 टॉक अबाउट द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। 80 किस चीज़ की बात कर रहा है, तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इन द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी के अंतर्गत सुधा मूर्ति जी को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, 84 किस चीज़ की बात कर रहा है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 84 एमपी का क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, और 82 डील विद द डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो बताइए किसने, तो केरला ने। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। विच स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेस रिसा, ठीक है, हैज़ रिसेंटली गॉट द GI टैग। तो ये त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, बोला सीला टनल इज ए टनल कनेक्टिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल एंड असम एंड इट वाज इनाग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट इट वाज इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, सीला टनल के बात बोल रहा है। ठीक है, तो सीला टनल कौन सा दो स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, तो एक तो अरुणाचल एंड दूसरा असम। ठीक है, गुवाहाटी इन असम से लेके तवांग इन अरुणाचल है, तो याद रखिएगा सीला टनल। ठीक है, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड हु अनवेल ई किसान उपज निधि टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी टू द स्टोरेज लॉजिस्टिक ऑफ द फार्मर एंड इंश्योर द फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 615 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली हाउ मेनी जेल इन इंडिया हैव been awarded the Eat Right campus tag by the FSSI। तो बताइए कितनी जेल को दिया गया था, 100 जेल को। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा 2.0 was related to तो उत्तर प्रदेश पुलिस। हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड का यंगेस्ट प्रेसिडेंट किनको सेलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया, तो ये है सिमोन हैरिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला बोला कि प्रभा वर्मा वॉज अवार्डेड द सरस्वती सम्मान 2023 एंड सेकंड ऑप्शन बोला शरद कमल वॉज अवार्डेड संस्कृत कला नीति पुरस्कार 2024। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। शरद कमल बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया, TM कृष्णा जी को दिया गया है। द रिसेंटली लॉन्च, ठीक है, क्वा 2 रिले सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच नेशन। कौन से देश का है, तो ये चाइना का है। ठीक है, बेसिकली ये मून मिशन है, चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी CVGIL एप्लीकेशन ऑफ विच वाज इन इज रिलेटेड टू, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो CVGIL, ठीक है, जिसको CVGIL बोलते हैं। ठीक है, CVGIL लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन इन इनोवेटिव मोबाइल ऐप थ्रू विच सिटीजन कैन रिपोर्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड द एक्सपेंडिचर वायलेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है, तो CVGIL। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड द एक्सपर्ट कमेटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान है। तो हु इज द चेयरमैन, तो बताइए, तो CGI जो प्रेजेंट उस टाइम थे DY चंद्रचूड़ जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदा कैफ़े वॉज ओपन इन विच यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। तो बताइए ये कहाँ खोला गया, तो ये दिल्ली में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदा कैफ़े। चलिए 623 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
गोपालपुर पोर्ट विच वॉज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है गोपालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द लैंडिंग मिशन ऑफ पुष्पक वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाई इसरो, तो व्हाट इज पुष्पक, तो बताइए इट इज ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द फेमस एबल प्राइज ऑफ 2024, तो मिचेल टेलर ग्रांड को। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें से, ठीक है, तो बेसिकली देखा द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 इन्होंने शिव शक्ति केंद्र, ठीक है, लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 1 वाज नोन जवाहर स्थल, ये भी सही है, ठीक है, लैंडिंग साइट ऑफ द चंद्रयान 2 इज नोन तिरंगा, ठीक है, तो पहला क्या रखा था चंद्रयान 1 का, तो जवाहर स्थल, उसके बाद तिरंगा एंड अभी शिव शक्ति, ठीक है, एंड बॉर्डर की चंद्रयान 3 वाज लॉन्च ऑन 23 जुलाई, ठीक है, इट वाज नॉट ऑन 23 जुलाई, इट वाज ऑन 14 जुलाई, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 1 मार्च, तो बताइए 1 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट नहीं करते, तो बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को करते हैं, ठीक है, रेस्ट वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को करते हैं एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी 1 मार्च को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्डा की चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो रिसेंटली खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फाइंड द talented player at the grassroots level and provide them the better sports facility, ये भी सही है, ठीक है, कृति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान विच वॉज इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन लाहौर, इट इज़ नॉट इन लाहौर, ठीक है, इट इज़ इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 630 नंबर क्वेश्चन 630, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वीमन फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स कंपटीशन, तो बताइए इनका नाम क्या है, तो रूमी अलका हातिनी, ठीक है, याद रखिएगा। वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, वेयर वाज फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, तो बताइए कहाँ, तो बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 6th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली UNEA 6 हेल्ड, तो नायरोबी में। कहाँ हुआ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, तो नायरोबी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन रिसर्च रिपोर्ट 2024 विच सिटी हैज़ द डिस्टिंक्ट ऑफ बिकमिंग द न्यू बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया, तो मुंबई, ठीक है, न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा कि मुस्क बुज्जी इज नेटिव ट्रेडिशन एंड शॉर्ट ट्रिक aromatic राइस वेराइटी, एंड दूसरा ये बोले इट इज़ मेनली ए राइस क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल, तो पहला स्टेटमेंट सही है, मगर ये वेस्ट बंगाल का ना होकर कहाँ का है, JNK का है, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस द 1 बिलियन टन मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल 2023-24, तो बताइए किस चीज़ का प्रोडक्शन 1 बिलियन टन हुआ है, ठीक है, तो कोल का, ऑप्शन ए, ठीक है। देखा जाए तो इंडियन कोल एंड लिग्नाइट प्रोडक्शन हैज क्रॉस 1 बिलियन टन, देन द UN कोल एंड द माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिलीज दिस फिगर, ठीक है, याद रखिएगा। पहनेगिरी बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट, तो ये तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड aquatic सेंटर हैज़ इनोग्रेटेड? तो तमिलनाडु में। इंडियन कोस्ट गार्ड aquatic सेंटर कहाँ? तो तमिलनाडु, नियर रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 638 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिंगल प्लेयर टू विन द मास्टर 1000s मैच? तो बताइए कौन? सुमित नागल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सर्टिफाई विद द ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड? तो बी बेल्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इग्ला एस वाज इन न्यूज़, ठीक है। तो बताइए क्या है? तो बेसिकली देखिए पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। चलिए थोड़ी डिटेल में देखते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी गॉट दिस फ्रॉम द रशिया, ठीक है। विच कंट्री रैंक द फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग? तो बेसिकली कौन रैंक दिया है बिजनेस इन्वायरमेंट? तो सिंगापुर, पासपोर्ट के मामले में भी वो है, ठीक है। कौन रिलीज़ किया ये इंडेक्स? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्लियर है, सिंगापुर टॉप पर है। इंडिया का रैंक क्या है? तो 51 है। बिजनेस के मामले में हमारा इन्वायरमेंट 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन GI टैग रिसीव इन अप्रैल 2024? तो बताइए कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो बनारसी तबला इंक्लूडेड है, बनारसी लाल बेड़ा भी इंक्लूडेड है, बनारसी सेहनानी नाई ये भी इंक्लूडेड है मगर शाहनाई, बट बनारसी ढोलक इंक्लूडेड नहीं है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज बाई, बताइए किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो ILO एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज गिवन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वीमेंस एट द हॉकी इंडिया अवार्ड 2022? तो बताइए किसे दिया गया है? तो सालिमा तेई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो अशोक कुमार को। रिसेंटली कुम बुम ग्रेप्स ऑफ विच स्टेट वाज गिवन GI टैग? तो बताइए, तो कुम बुम जो ग्रेप्स है तो कौन से स्टेट का है? तो बेसिकली देखा जाए ये कौन से स्टेट का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोर्ड है, बिंदिया रानी देवी इज एन इंडियन वेट लिफ्टर एंड बिंदिया रानी देवी वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वीमेन 55 kg इवेंट एट IWF वर्ल्ड कप। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अगेन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। परमवीर चक्र उद्यान was inaugurated recently by the गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। एंड दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टेचस ऑफ 24 परमवीर चक्र विनर वाज इंस्टॉल्ड हियर। तो ये सही है, ठीक है। मगर ये तमिलनाडु में गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने इसको वो किए, ठीक है, इनाग्रेट किए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के मामले में? तो बोले इट वाज रिलीज बाई यूनेस्को, ये बिल्कुल सही है। ग्लोबल जियो पार्क जो नेटवर्क है वो रिलीज बाई यूनेस्को। देयर आर टोटल 12 सच नेटवर्क इन इंडिया। तो 12 ना होकर कितना है? तो 213 नेटवर्क है, ठीक है, इन इंडिया। रिसेंटली द प्रेजेंस ऑफ ओजोन हैज़ बीन डिटेक्टेड ऑन द कैलिस्टो सैटेलाइट। कैलिस्टो सैटेलाइट ऑफ विच, बताइए कौन सा नेशन का है? कौन सा ग्रह के लिए है? तो ये जुपिटर के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला अगला क्वेश्चन ये बोला कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र हैज़ बीन डेवलप्ड इन बुल्गारिया रिसेंटली, ठीक है। तो क्या ये सही है? दूसरा बोले इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इंफ्रा एक्सट्रीम लाइट प्रोजेक्ट। तो सेकेंड इज ट्रू, ठीक है।
इट इज़ नॉट बुल्गारिया, इट इज़ रदर देन रोमानिया। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल लेजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज कचित्यू आइलैंड? तो बताइए ये कहाँ? तो ये तो इंडियन ओशन में जो तमिलनाडु के पास है, यानी कि कोस्ट ऑफ द ऑफ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच है। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड गंगा शक्ति एक्सरसाइज, गगन शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, इट इज़ ए इंडियन लार्जेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज। बिल्कुल भी सही है कि यह राजस्थान जयपुर में हुआ था। तो ये राजस्थान में हुआ था, मगर जयपुर में ना होकर पोखरन में हुआ था। चलिए, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज राइट। बोला कि हु वाज गिवन द इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024? तो इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड 2024 अप्रैल में किसको दिया गया? तो ये देखा गया है, तो ये प्रोफेसर मीना चंद्र आनंद को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। REC लिमिटेड हैज़ बीन अवार्डेड द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन द कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग। एंड दूसरा बोला REC लिमिटेड इज एन नवरत्ना कंपनी। पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, मगर ये नवरत्ना कंपनी नहीं है। ठीक है, यह महारत्ना कंपनी है। क्या है? तो महारत्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज दैट उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड? तो जैसे उत्कल है तो उड़ीसा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 557 नंबर क्वेश्चन देखिए। माटा बारी पेरा एंड पचहारा ऑफ विच स्टेट गॉट द प्रेस्टिजियस GI टैग? तो बताइए कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट, तो पहला स्टेटमेंट ये बोला कि जुदित सुमिवा तुलुक्वा इज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ केनिया। तो केनिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रदर देन ये कहाँ की हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, एक कांगो की हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की है। एंड शेख अहमद अब्दुल्ला हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव कंक्लूडेड? तो कहाँ? तो सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। सेंट पीटर्सबर्ग ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड कौन सा स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट अबाउट द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 इज नॉट ट्रू? तो बताइए कौन सा अवार्ड ट्रू नहीं है? तो बोर्ड कि नोवाक जोकोविच वॉज नेम्ड एट द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर द 5th टाइम। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोर्ड फुटबॉलर स्टार एटिना बोनमार्टी रिसीव, अगेन ये भी सही है। बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बिकम द मेन फुटबॉल टीम ऑफ द स्पेन। तो ये स्पेन का टीम बेस्ट टीम नहीं है। ठीक है, बट द वीमेन मेल टीम वीमेन टीम है। यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन से स्टेट में है? तो बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 662 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि एल नीनो प्ले ए स्पेशल रोल इन चेंजिंग दी। तो बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए कि एल नीनो होता क्या है। ठीक है, राइट। मैंने जो ज्योग्राफी वाला लेक्चर है उसमें बताया एल नीनो ला नीना होता क्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एल नीनो प्ले ए स्पेशल रोल इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, वीकनिंग देम एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है जिम्बाब्वे डिक्लेयर ड्रॉट ड्यू टू द एल नीनो एज द नेशनल डिसेस्टर। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला हु हैज़ बीन appointed by the United Nations Secretary General Antonio Guterres as the Executive Secretary of the Convention on the Biological Diversity। तो बताइए किसको एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है? तो बेसिकली इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एस्ट्राइड शो मेकर को। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि पीटर पेलिग्रिनी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, एंड दूसरा बोल रहा है कि लॉरेंस रोंग हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सिंगापुर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही। तो देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो लॉरेंस रोंग बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर एंड द पीटर पेलिग्रिनी हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, बोल रहा है कि रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 90 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग सही है। तो RBI was established on the 1st April 1935 as per the province of the Reserve Bank of India Act 1934। बिल्कुल सही है। It was originally established in 1925 as a private institution but nationalized in 1947। ठीक है, तो रिजर्व बैंक was nationalized in 1948। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बने। कब नेशनलाइज हुआ था। 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। बिल्कुल सही है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 इज माई हेल्थ माई राइट। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो बताइए आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का कौन है। तो सैम पित्रोदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लॉन्च नेक्स्ट कार 19। तो बताइए कौन सा नॉट करेक्ट है रिगार्डिंग दिस। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, बोले कि नेक्स्ट कार 19 इज अ टाइप ऑफ कार टी एंड जीन थेरेपी। इट इज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड इन इंडिया बाय द इम्यूनो एसेट एंड IT Bombay Incubus Company। It is designed to target the cancer cell carrying the CD9 protein। It is India's second indigenous जीन थेरेपी। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिकली देखा जाए इट इज़ नॉट सेकंड, इट इज़ द फर्स्ट, बाकी रेस्ट ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट इंडिया जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि विच एनिवर्सरी ऑफ इलेक्ट्रो एनसेप्लोग्राफी EEG वाज सेलिब्रेटेड। तो बताइए कौन सा। तो ये 101 यानी कि डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया गया इसका। ऑन विच डे द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड। तो होम्योपैथी डे कौन सा डे को मनाया जाता है। तो 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम ऑफ विच मिशन वाज अवार्डेड द 2024 जॉन एल जैक सिंग्रेड JR जूनियर फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय द यूनाइटेड बेस्ड स्पेस फाउंडेशन। तो चंद्रयान 3। Which investment has released the most comprehensive 3-dimensional map of the universe। तो बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडिया फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट सेक्टर बिल्ड मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सेटेलाइट। तो बताइए। तो पहला स्टेटमेंट ये बोला कि इट इज़ एन ऑप्टिकल सब मीटर रिजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। इट हैज़ बीन बिल्ड बाय द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन द कोलैबोरेशन विद द लैटिन अमेरिका कंपनी एस्ट्रोलॉजिक इंक। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला बोला कि व्हाट इज के स्टार विच वॉज इन न्यूज़। बताइए के स्टार क्या है। बेसिकली ये देखा जाए तो ये आर्टिफिशियल सन है। कौन सा देश से रिलेटेड है। तो कोरिया से रिलेटेड है, साउथ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज योनागुनी आइलैंड विच वॉज इन रिसेंटली अफेक्टेड बाई द सुनामी। तो ये कहाँ है बेसिकली। तो ये जापान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च इट्स न्यू गोल्ड करेंसी। तो कौन सा देश न्यू गोल्ड करेंसी लॉन्च किया है। तो बेसिकली देखा था तो जिम्बाब्वे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नाइफ। तो बताइए कौन बुक नाइफ का वो है। तो सलमान रुश्दी। ठीक है,
अंगारा A5 रॉकेट विच वॉज इन न्यूज बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो रशिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो कि विच country has declared the state of emergency due to the zombie drugs crisis? तो कौन सा स्टेट है? तो बेसिकली दिया जाए द सीरो लोरेन यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज ए रॉकेट? तो बताइए कौन? तो गोपी थोड़ा कूरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो इंडिया का साइबर क्राइम इंडेक्स में रैंक क्या है? तो 10th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो किसको दिया गया? ए आर रहमान को। व्हाट इज द रैंक ऑफ फर्स्ट हु इज द रैंक फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? तो किसको दिया गया? तो अमेरिका को। Where was Asia Wrestling Championship 2024 held? तो किर्गिस्तान। Where was 16th Future Energy Summit held? तो बताइए कहाँ? तो यूएई में। When is World Homeophilia Day celebrated? तो 17th अप्रैल। होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलो कि वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस फॉर LGBT फ्रेंडली टूरिज्म हेल्ड? तो कहाँ? तो नेपाल में। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द ग्रीन क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो कौन सा देश फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट डेवलपमेंट प्रोग्राम में? तो कौन सा स्टेट है? तो बताइए। तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गिया BH3 इज द लार्जेस्ट स्टेलर मास स्टार डिस्कवर इन आवर गैलेक्सी। इट वॉज डिस्कवर बाय द नासा गिया मिशन। ठीक है। तो बेसिकली ये नासा ने यूरोपियन एजेंसी के द्वारा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO chief Swaminathan has set the target of debris free space by when? तो कब तक डेब्रिस फ्री टारगेट है? तो 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो बोल रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप समिट 2024 वाज हेल्ड इन काठमांडू नेपाल on the Earth Day 2024. Second option बोले कि it is been jointly organized by the Royal Government of the Bhutan and the Tiger Conservation Alliance. तो बताइए ये क्या? तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। बेसिकली काठमांडू में नहीं, भूटान इज होस्टिंग दिस सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर द टाइगर लैंडस्केप समिट। ठीक है, ऑन अर्थ डे। नेपाल नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बिफोर द लोकसभा इलेक्शन मुकेश दलाल, ठीक है, वन अनअपोज फ्रॉम विच सीट? तो सूरत। वेयर इज द सिंथसर खुर्द माइन विच वॉज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर माइनिंग लोकेटेड इन इंडिया? तो बताइए सिंद्रेसर खुर्द माइन कहाँ है? तो यह राजस्थान में। चलिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? तो कौन है? तो नैमा खातून। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। बोला क्रिस्टल मेस 2 इज एयर टू सरफेस मिसाइल। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रिस्टल मेस 2 इन अंडमान। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सरफेस टू सॉरी एयर टू सरफेस, यानी कि एयर टू सरफेस। ओके, choose the correct statement from the following. The World Immunization Week was observed from the April 24 to 30. ठीक है, it was theme clean vaccine healthy body. ठीक है, तो पहला तो ठीक है, बट इसका थीम ये नहीं था।
ऑल एज फार एज ह्यूमन पॉसिबल, मतलब थीम फॉर 2024 का वैक्सीनेशन फॉर ऑल एज फार एज ह्यूमनली पॉसिबल, तो ऑप्शन ए। वेयर हैज़ द कंट्री फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, तो हिमाचल में कंट्री का फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड 1 मई, सॉरी ये बिल्कुल सही है। इन इंडिया इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 मई 1925 व्हेन इट वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द मजदूर किसान पार्टी ऑफ द हिंदुस्तान इन मद्रास, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो 1 तारीख को ठीक है मनाया जाता है। इन इंडिया इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 मई 1923, ठीक है, नॉट 25। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस के मामले में कितना रैंक है इंडिया का, तो 159th, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए 700 नंबर क्वेश्चन देखिए। चैंग इज 6 मिशन वाज विच इज़ ए मल्टीपर्पज मिशन ऑफ द चाइना इज रिलेटेड टू, तो बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है, तो लूनार मिशन है, यानी कि मून से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन वाज रिसेंटली अवार्डेड ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, तो बताइए कौन से इंडियन को अवार्ड दिएगा, तो पूर्णिमा देवी वर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड, तो कौन सा डे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 3 मई को। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल माउंटेनर टू क्लाइम एवरेस्ट 3 टाइम इन 13 days, तो बताइए कौन है, तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा त्रिष्ठा, ठीक है। इन्होंने 13 दिन के अंदर 3 बार चढ़ाई किया। विच स्टेट गवर्नमेंट बैन टोबाको प्रोडक्शन एंड द सेल इन द मेन 2024, तो बताइए, तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टोरी फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 वाज हेल्ड इन द कोबो जापान, जापान रैंक फर्स्ट इन द मेडल टेबल, ठीक है। तो बताइए कौन, तो चाइना टॉप किया था मगर जापान में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए। वेयर इज द माउंट मोंगोलो विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, तो बताइए कहाँ है, तो पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि करेक्ट स्टोरी बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बोला रिसेंटली IREDA was given the status of नवरत्ना कंपनी, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ द बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान इज एन इनिशिएटिव ऑफ, तो आयुष्यन का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फुजियाना इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ विच कंट्री विच हैज़ बीन इन न्यूज़, तो बताइए किसका है, तो चाइना का है, ठीक है। चैंग 6 मिशन हैज़ बीन इन न्यूज़, तो ये लूनार मिशन ऑफ चाइना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच डे वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन द 11 अप्रैल, तो कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। क्लियर है, बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अप्रैल, ठीक है। इसका थीम रहा कि फ्रॉम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइट यंग माइंड फॉर द इनोवेशन, याद रखिएगा 11 अप्रैल। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोला कि पहला ऑप्शन ये बोला कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज of the torpedo smart system was successfully flight tested from the Dr. APJ Abdul Kalam Island. Smart is the next generation missile based lightweight torpedo delivery system, ये दोनों सही है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट सिस्टम वाज सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, कहाँ, तो ओडिशा में, ठीक है।
एंड नेक्स्ट जनरेशन टर्बो सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द इंडियन आर्मी। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये पुणे में बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनेस्को यूएनसेफ इंडिया एज इस नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। तो बताइए किसको? तो करीना कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एआई डिप्लोमेट। तो कौन सा कंट्री डिप्लोमेट पहला लॉन्च किया है? तो यूक्रेन। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट देखिए 716 नंबर। चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिसेंटली इंडियन नेवी कंडक्टेड ऑपरेशन बम्बी बुकेट। ठीक है। और दूसरा बोला कि दिस ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द फॉरेस्ट ऑफ नैनीताल। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए इंडियन नेवी ने एयरफोर्स ने किया था। ठीक है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट। चलिए अगला देखिए। बोले कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिसेंटली डिस्कस वेट नाइल फीवर। तो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री BWS थॉमस कप एंड उबर कप 2024 वॉज ऑर्गेनाइज। तो चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए। तो ऑप्शन ए देखिए। रिसेंटली 65th फाउंडेशन डे ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेलिब्रेटेड। 65th बिल्कुल सही है। ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है। तो बताइए सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो अब पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मगर सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। ठीक है। होम मिनिस्टर के अंदर नहीं है। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला रिसेंटली ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है, 2024 का रिलीज़ हुआ है। ठीक है। बोला कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसको रिलीज़ करता है। ठीक है। ये बिल्कुल सही है। क्लियर है। और दूसरा बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये गलत है, ये यूएई में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 721 नंबर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंक्लूडेड एक्सरसाइज शक्ति। ठीक है। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड इट वॉज हेल्ड एट द उमराय मेघालय। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला कि जोस मुलिमो हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बताइए कौन से देश का है? तो पनामा का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट। तो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट ये बोला दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द हेनली एंड द न्यू वर्ल्ड वेल्थ। ये सही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ओनली 2 सिटी ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन टॉप 10। ठीक है। तो बताइए कौन कौन सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है, मगर हाँ एक ये देखा जाए तो न्यूयॉर्क पहला प्लेस पर है। ठीक है, मामले में। बट हाँ बट नॉट ए सिंगल सिटी इज इन टॉप 10 इंडिया का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हुज ऑल ग्लेशियर मेल्ट। तो बताइए कौन सा कंट्री है जिसका ऑल ग्लेशियर मेल्ट किया है? तो वेनेजुएला। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द पिरलॉल लॉ पैसे पाओ कैंपेन वॉज इन न्यूज़। बताइए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया? तो उत्तराखंड। ठीक है। ठीक है, बेसिकली ये पाइन ट्री के रिलेटेड है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ द फॉरेस्ट फायर, जो पाइन ट्री हो वो कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अगला देखते हैं। बोले एजेंडा 2063 वाज इन न्यूज़। ठीक है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है, एजेंडा 2063 अफ्रीका यूनियन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली विच माउंटेनर ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम। तो बताइए कौन वो किया है? तो
कमी रीता शेरपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोल रहा है कि ला टो लम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है? एंड बोल रहा है क्लाई चिन ती हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत है। तो जो तो लम हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है, ताइवान नहीं वियतनाम। ठीक है, एंड वाई लई साई सिंह ते हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ठीक है, याद रखिएगा। बोल रहा है व्हाट इज तर्कस। ठीक है, तो बेसिकली तर्कस क्या है? तो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी फेलोशिप। तो किसे दिया गया? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया। क्लियर है? तो चलिए अभी इसमें यहीं तक रोकते हैं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।